दोस्तों, दूसरों को चाल, चरित्र और चेहरे पर ज्ञान देने वाली बीजेपी की मुख्यमंत्री तो खुलेआम ठुल्ला ठुल्ला करने लगी, वो भी किसी रैली या फिर किसी भाषण में नहीं, बाकायदा विधानसभा के अंदर। बीजेपी ने नई नवेली सरकार बनाई है दिल्ली में और बीजेपी को एक महिला मुख्यमंत्री आखिरकार मिल गई, क्योंकि बीजेपी पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वो महिलाओं को दरकिनार करती है। तो बीजेपी ने एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया, रेखा गुप्ता। लेकिन रेखा गुप्ता ने विधानसभा के अंदर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिस पर ना केवल लोगों को बुरा लगा, बल्कि लोगों ने ये भी सवाल किया कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, मतलब दोगलेपन की भी कोई इंतहा होती है। दोस्तों, ठुल्ला ठुल्ला करते हुए विधानसभा के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री जो कि मोदी जी की पहली पसंद थी, जिनको जब चुना गया था कि बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, वो किस तरह के भाषण दे रही हैं, जरा सुनिए। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ अध्यक्ष जी। एक गांव में एक दुकानदार के यहाँ चोरी हो गई। बहुत सामान, राशन की दुकान थी, बहुत चोरी हो गई। उसके लिए तो गरीब आदमी है, वो चोरी भी बड़ी चोरी थी। उसने थाने में रिपोर्ट लिखाई। थाने की पुलिस वो पंजाब सरकार की पुलिस जैसी थी। वो आई बाद में, दो ठुल्ले इधर दो ठुल्ले उधर ऐसे करके पूरा चारों तरफ खड़ी हो गई। दोस्तों, रेखा गुप्ता विधानसभा के अंदर पंजाब की भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनकी पुलिस को निशाने पर ले रही थी। लेकिन किस शब्द का इस्तेमाल किया? ठुल्ला। जैसे ही उन्होंने ये शब्द बोला, विधानसभा के अंदर जबरदस्त हंगामा हुआ। अच्छा, इसे संयोग कहें या प्रयोग, एग्जैक्टली जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, तब उन्होंने भी यही शब्द इस्तेमाल किया था, ठुल्ला। लेकिन तब इस्तेमाल किया था दिल्ली की पुलिस के लिए। और उसके बाद ऐसा बवाल हुआ था कि जो दिल्ली के उस वक्त के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल पर केसेस हो गए थे। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक कार्यक्रम में, विधानसभा के अंदर नहीं, एक कार्यक्रम में, एक इंटरव्यू में दिल्ली पुलिस के लिए ठुल्ला शब्द इस्तेमाल किया था। दोस्तों, इसके बाद दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। कांस्टेबल ने कहा था कि ठुल्ला कहे जाने से उनके परिवार वाले, रिश्तेदारों और दोस्तों समेत आम जनता की नजर में उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। निचली अदालत ने केजरीवाल को समन जारी कर दिया था। 2016 तक ये मामला चला। इस मामले में सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने समन पर रोक लगा दी। साथ ही केजरीवाल से कहा कि वो कोर्ट को इस शब्द का अर्थ बताएं। अब दोस्तों, वही शब्द, एग्जैक्टली वही शब्द रेखा गुप्ता यूज कर रही है। किसके लिए? पंजाब पुलिस के लिए। मतलब पंजाब में आपकी सरकार नहीं है, पंजाब में किसी और पार्टी की सरकार है, जिनसे आपका सीधा एक तरह से लड़ाई है, दिल्ली में एटलीस्ट। तो आप कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते थे। ठुल्ला कहाँ से इस्तेमाल होता है? दोस्तों, ये बात सही है कि हमारे देश की जो पुलिस है, चाहे किसी भी राज्य की पुलिस हो, उस पर भ्रष्ट होने के और इसके अलावा उन पर तमाम तरह के दूसरे आरोप लगते रहे हैं कि वो ठीक से काम नहीं करते, निकम्मे हैं, थानों में ये होता है, वो होता है। दोस्तों, लगभग हर राज्य की पुलिस के लिए कहा जाता है। लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि पुलिस वाले बहुत मुश्किल काम करते हैं। दोस्तों, पूरा देश होली मनाता है और पुलिस वाले होली में सुरक्षा का काम करते हैं। पूरा देश दिवाली मनाता है, लेकिन दिवाली की रात भी पुलिस वाले काम करते हैं। जन्माष्टमी हो या फिर दूसरे तीज त्योहार हो, पुलिस वाले लगातार हमारे लिए काम करते हैं। सच्चाई ये है कि पुलिस का खौफ है अभी भी। सड़क पर अगर आप निकल जाएं तो लोग डरते हैं। अगर आप जोर से पुलिस वाले को आवाज लगा दे तो चोर भाग जाता है, या फिर लोगों के मन में पुलिस का खौफ है। खाकी को देखकर एक खौफ है लोगों का, नहीं तो सड़क पर अपराध हो रहे होते खुलेआम। तो ये तो बात सच है ना दोस्तों कि पुलिस वाले मुश्किल काम करते हैं और उनकी ड्यूटीज बहुत लंबी होती हैं। आने का पता होता है, कब ड्यूटी खत्म होगी कुछ पता नहीं है। ये बात सही है कि बहुत सारा करप्शन भी है, लेकिन आप वर्दी को ऐसे शर्मसार कैसे कर सकते हैं? भाई, अरविंद केजरीवाल ने ठुल्ला कहा दिल्ली पुलिस को, वो गलत था। तो फिर रेखा गुप्ता का ठुल्ला कहा जाना सही कैसे हो सकता है? दोस्तों, इस पूरे के पूरे मसले पर अब आम आदमी पार्टी मुखर हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इस मामले में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बात पर सवाल उठाते हुए कहा है, कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान एक कहानी सुनाते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने पुलिस वालों को बोला ठुल्ला। मुझे याद है केजरीवाल जी ने जब ठुल्ले शब्द का इस्तेमाल किया था तो कई दिनों तक हंगामा चला था। आज कोई हंगामा नहीं, कोई मानहानि का मुकदमा नहीं, आज किसी के सम्मान को ठेस नहीं लगेगी। दोस्तों, मैं उस वक्त टीवी में थी जिस वक्त केजरीवाल ने ठुल्ला बोला था दिल्ली पुलिस को। मुझे अच्छे से याद है, न्यूज़ चैनल्स वालों ने ठुल्ला, केवल इस शब्द से, ठुल्ला शब्द से शोज चलाए थे और बताया था कि दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी होते हैं कितनी मुश्किल का काम करते हैं। और सच्चाई ये है कि चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे पंजाब पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, दिक्कतें हो सकती हैं सिस्टम के अंदर, लेकिन पुलिसिंग इज नॉट एन ईजी जॉब।
पुलिस का काम आसान नहीं है, लेकिन आप सोचिए पंजाब पुलिस का कोई कांस्टेबल या पुलिस अफसर होगा, वो अपने लिए ऐसे शब्द सुनेगा, उसे ठीक लगेगा, उसे अच्छा लगेगा। और दोस्तों रेखा गुप्ता की ये जो बातें हैं लगातार उनकी खुद की पार्टी पर सवाल खड़े कर रही हैं। दोस्तों रोजा इफ्तार का मामला हो, इफ्तार पार्टीज देने का मामला हो, या फिर जो होली के दिन जुमे की नमाज पढ़ी थी वो वाला मामला हो, या फिर कल जो अलविदा नमाज होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नमाज होती है दोस्तों, रमज़ान के पाक महीने की आखिरी जुम्मा होता है, और उसको लेकर बीजेपी के नेताओं की जो बयानबाजी थी, बीजेपी शासित राज्यों ने जिस तरह से खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी, यूपी में, हरियाणा ने तो ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी है। लेकिन इस पूरे के पूरे मसले पर रेखा गुप्ता का स्टैंड अलग था। वो बीजेपी के नेता जो दूसरों को इफ्तार पार्टी में शामिल होने पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे थे, ये रेखा गुप्ता अपने पार्टी से बिल्कुल अलग स्टैंड लेकर इफ्तार पार्टी में न केवल शामिल हो रही थी बल्कि सौहार्द कायम करने की बात भी कर रही थी, जो अपने आप में सोशल मीडिया में बीजेपी की काफी किरकिरी कर आ गया कि एक तरफ आपके पार्टी के नेता दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि आप इफ्तार पार्टी करके मुस्लिमों को खुश कर रहे हैं, और आपकी खुद की नई नवेली मुख्यमंत्री तो बाकायदा इफ्तार पार्टी में शामिल हो रही हैं और ये बता रही हैं कि ये देश सबका है। हालांकि सच्चाई ये है दोस्तों कि मुद्दा कुछ और होना चाहिए। दिल्ली में ऐसा कुछ हो रहा है जो विपक्ष का कहना है, आम आदमी पार्टी का कहना है कि हाल के सालों में नहीं हुआ है। देखिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कोई परफेक्ट नहीं थे या आतिशी का कामकाज परफेक्ट नहीं था, लेकिन एक दो चीजें थी जो कि जमीन पर बदलाव देखी गई, जिसकी वजह से केजरीवाल लगातार जीतते रहे। बिजली पानी में तो देखिए काम हुआ है, बिजली न केवल सस्ती हुई बल्कि लाइट जानी भी बंद हो गई थी या फिर बहुत कम हो गई थी। लेकिन अब जैसे जैसे गर्मियां आ रही हैं दिल्ली के लोग परेशान हो रहे हैं। दोस्तों ये खबर 29 मार्च की खबर दिखा रही हूं मैं आपको। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आपूर्ति ठप किए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने आउटर रिंग रोड जाम कर दी। 3 घंटे तक प्रदर्शनकारी यहाँ पर सड़क पर डटे रहे और यहाँ पर ट्रैफिक बाधित हो गया। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि दिल्ली के कई इलाकों में बिजली बाधित हो रही है। मतलब वो बिजली जो अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल जिसकी व्यवस्था ठीक कर दी थी, तो जानी बंद हो गई थी, उस बिजली पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इसके अलावा दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी का, आम आदमी पार्टी का ये भी आरोप है कि धीरे धीरे जो फ्री बिजली है वो भी दिल्ली की मुख्यमंत्री खत्म कर देंगी। हालांकि बीजेपी इस तरह के बयानों से इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि बीजेपी ने, मोदी ने वादा किया था कि जैसी उनकी सरकार आएगी पहली कैबिनेट में ये फैसला होगा कि महिलाओं को जो सम्मान राशि देने का वादा किया है वो हम उसको हरी झंडी दिखा देंगे, लेकिन नहीं हुआ। पहली कैबिनेट में ये फैसला नहीं हुआ। उसके बाद बजट जब रेखा गुप्ता ने पढ़ा, बजट भाषण जब पढ़ा, जब बजट का ऐलान किया गया, तब जाकर इस योजना को आगे बढ़ाया गया। तो तब भी आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए थे कि पहला वादा, जो सबसे बड़ा वादा था जिसकी वजह से बीजेपी को लोगों ने वोट दिया, न केवल उसको देर से पूरा किया बीजेपी ने, बल्कि उसमें लूप होल्स भी डाल दिए। क्योंकि देखिए जब मोदी ने बीजेपी के लिए दिल्ली में वोट मांगे थे मोदी की गारंटी के नाम पर, है ना, मोदी जी यही कहते हैं ना कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरे होने की गारंटी, तो ये कहा था कि महिलाओं को सम्मान राशि दी जाएगी, महिला सम्मान राशि लाडली बहन योजना के तहत। लेकिन चुनाव जीतने के बाद इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दिए बीजेपी ने। मतलब दिल्ली सरकार ने कह दिया कि एक परिवार जिसकी निश्चित आमदनी से कम होती है अगर, तो ही उन परिवार वालों को, उनकी परिवार की महिलाओं को ये सम्मान राशि दी जाएगी। तो यहां भी आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए दिल्ली पर कि जिस वक्त वोट चाहिए थे उस वक्त तो सारी महिलाओं को वादा किया कि आपको भी देंगे, आपको भी देंगे। तो जो गरीब आदमी, उसने सोचा कि घर में अगर 3 महिलाएं हैं, बूढ़ी माँ है, पत्नी है, बिटिया है, तो 3 लोगों के नाम की महिला सम्मान राशि आ जाएगी, तो ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। उन लोगों ने वोट दे दिया बीजेपी को। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगर आपकी आमदनी इतनी है सालाना या इससे कम है तो ही आपको मिलेगी। तो ये अपने आप में धोखा ही तो है, क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशंस तो आपने पहले बताए नहीं। वोट मिल गया, आपकी सरकार बन गई, तब आप बता रहे हैं। दोस्तों दिक्कत ये है कि बात इस पर होनी चाहिए। बीजेपी की सरकार इतने लंबे टाइम बाद बनी है दिल्ली में, बात इस पर होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों अमूमन पुरुषों की तरफ से इस तरह की भाषा आपने सुनी होगी। जो पुरुष होते हैं वो अब्यूज भी करते हैं, वो गालियां बकते हैं, उनकी भाषा भी इतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन जो महिला नेता होती है उनसे तो हम पुरुष नेताओं से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट उम्मीद करते हैं कि जो महिला नेता होंगी वो ज्यादा संवेदनशीलता लेकर आएंगी राजनीति में, वो सेंसिटिव ज्यादा होंगी, वो भाषा की मर्यादा बना के रखेंगी, और वो एक पूरे राज्य की पुलिस पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, वो भी विधानसभा के अंदर। हालांकि जब हंगामा हुआ तो विधानसभा की कार्रवाई से इस शब्द को हटा दिया गया,
लेकिन ये सोशल मीडिया का जमाना है दोस्तों, अब शब्द हटाएं ना हटाएं तैर गया ना सोशल मीडिया में। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जब अरविंद केजरीवाल का ठुल्ला बोलना दिल्ली के एक कांस्टेबल को बुरा लग सकता है, तो पूरी पंजाब पुलिस को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जुबान से अपने लिए ठुल्ला शब्द सुनकर कैसा लगा होगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए प्लीज अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करें।